भिंडी, एक ऐसी सब्जी जो लगभग हर घर में बनती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये आम सी दिखने वाली भिंडी खेती करने वालों के लिए एक जबरदस्त मुनाफे का सौदा भी बन सकती है? चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। 4 लाख रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई मजाक नहीं है। सिर्फ 1 एकड़ जमीन से, और वो भी महज 4 से 5 महीनों के अंदर अंदर। ये एक असल संभावना है अगर खेती सही तरीके से की जाए। अब सोचिए, इतना बड़ा मुनाफा कमाने के लिए लागत कितनी आएगी? लाखों? नहीं, सिर्फ 15,000 रुपए। जी हाँ, प्रति एकड़ सिर्फ 15,000 का खर्चा और कमाई लाखों में। है ना कमाल की बात? तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इसमें इतना पैसा है तो ज्यादातर किसान भाई मुनाफा क्यों नहीं कमा पाते? कई बार तो लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। आखिर गलती कहाँ हो रही है? इसका जवाब छिपा है कुछ बहुत ही आम सी गलतियों में, जिन पर अक्सर ध्यान ही नहीं जाता। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आज हम 6 जरूरी बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले नींव यानी मिट्टी और उसकी तैयारी, फिर सही बीजों का चुनाव, उसके बाद पौधों के बीच सही दूरी मतलब स्मार्ट स्पेसिंग, फिर देखेंगे खरपतवार से कैसे निपटना है, और हाँ, फसल की सुरक्षा, और आखिर में पानी और पोषण का मैनेजमेंट। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है नींव में, मतलब मिट्टी की तैयारी में। देखिए, अगर किसी इमारत की नींव ही कमजोर हो तो वो इमारत टिकेगी कैसे? खेती का भी यही हिसाब है। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये है मिट्टी का विज्ञान। मिट्टी का पीएच लेवल ये 6 से 7 के बीच होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पीएच गड़बड़ है तो आप चाहे दुनिया का सबसे अच्छा खाद डाल दें, पौधा उसे उठा ही नहीं पाएगा। सारा पैसा, सारी मेहनत बेकार। तो मिट्टी को तैयार कैसे करें? बहुत आसान है। सबसे पहले खेत में बढ़िया सड़ी हुई गोबर की खाद डालिए, करीब 2-3 ट्रॉली प्रति एकड़। फिर 1-2 बार गहरी जुताई करनी है ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। अगर मिट्टी सूखी है तो हल्की सिंचाई कर दें। फिर रोटावेटर चलाकर मिट्टी को बिल्कुल बारीक कर लेना है। और हाँ, आखिरी जुताई से पहले जरूरी खाद डालना ना भूलें। बस हो गई आपकी जमीन तैयार। ठीक है, तो जमीन तो हमने फर्स्ट क्लास तैयार कर ली, लेकिन अब बारी आती है दूसरी सबसे जरूरी चीज की, बीज। क्योंकि आखिर में सारी पैदावार का पोटेंशियल तो बीज के अंदर ही छिपा होता है ना। यहाँ किसानों के सामने 2 रास्ते होते हैं, एक है देसी बीज और दूसरा हाइब्रिड। देसी बीजों के साथ दिक्कत यह है कि उनमें बीमारियां बहुत लगती हैं, खासकर ये येलो वेन मोज़ेक और लीफ कर्ल वायरस। ये पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। वहीं हाइब्रिड बीज इन बीमारियों से लड़ने की ताकत रखते हैं और पैदावार भी जबरदस्त देते हैं। तो कौन से हाइब्रिड बीज चुने? कुछ नाम हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि एडवांटा की राधिका, ननहेम्स का सिंघम या फिर नामधारी का NS862। ये कुछ ऐसी किस्में हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं तीसरी गलती पर, और वो है पौधों को बहुत घना लगा देना। सोचिए, अगर एक छोटे से कमरे में बहुत सारे लोगों को भर दिया जाए तो क्या होगा? घुटन होगी, है ना? पौधों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। उन्हें फलने फूलने के लिए जगह चाहिए। तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें? ज्यादा नहीं, बस 6 से 7 इंच। इतनी जगह हर पौधे को अपनी जड़ें और टहनियां फैलाने के लिए काफी होती है। और लाइन से लाइन की दूरी वो रखनी है करीब 1.5 से 2 फीट। इससे सिर्फ पौधे को ही फायदा नहीं होता, बल्कि खेत में काम करना, जैसे निराई गुड़ाई करना, स्प्रे करना या भिंडी तोड़ना, सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। और एक बहुत ही बढ़िया तरीका है बेड बनाकर बुआई करना, मतलब करीब 3 फीट चौड़ी और 5-4 इंच ऊंची क्यारियां बना लें। इससे पानी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, जड़ें सड़ती नहीं हैं, और जब भिंडी तोड़ने जाएंगे तो कीचड़ से भी बचेंगे। चौथी बड़ी चुनौती है खरपतवार। ये वो बिन बुलाए मेहमान हैं, या कह लीजिए चोर हैं, जो चुपके से आपकी फसल का सारा खाना पानी चुरा लेते हैं। अगर इन पर काबू नहीं पाया तो ये पैदावार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका इलाज क्या है? इलाज से बेहतर है रोकथाम। बुवाई के 24 से 36 घंटे के अंदर ही ये काम करना है। 1 लीटर पेंडिमेथिलीन नाम की दवा को 150-200 लीटर पानी में मिलाकर पूरे खेत में स्प्रे कर दें। बस, इससे खरपतवार उगेगा ही नहीं और बाद की मेहनत और पैसा दोनों बचेंगे। अब बात करते हैं 5वें और बहुत जरूरी नियम की, फसल की सुरक्षा। यहां सोच बदलने की जरूरत है। बीमारी आने का इंतजार मत कीजिए, उसे आने से रोकिए। ये बात गांठ बांध लीजिए, हमले का इंतजार न करें, क्योंकि एक बार अगर कीटों का हमला हो गया तो फिर नीम तेल जैसे ऑर्गेनिक तरीके काम नहीं करेंगे।
फिर आपको महंगे केमिकल डालने पड़ेंगे जो आपका खर्चा बढ़ा देंगे। तो करना क्या है? बहुत आसान है। एक स्केड्यूल बना लीजिए। जैसे ही फसल 20-25 दिन की हो, पहला स्प्रे, फिर 35-40 दिन पर दूसरा और 50-55 दिन पर तीसरा। नीम तेल का स्प्रे करते रहिए हर 10 से 15 दिन में। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। और अब आते हैं आखिरी लेकिन सबसे अहम पड़ाव पर, पानी और पोषण। आपने बीज अच्छा लिया, जमीन अच्छी बनाई, लेकिन अगर पानी और खाद सही टाइम पर सही मात्रा में नहीं दिया तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। पानी देने में एक गलती बहुत होती है। या तो बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं जिससे पौधे पीले पड़ जाते हैं, या फिर बहुत कम जिससे उनका विकास ही रुक जाता है। सही तरीका क्या है? सही तरीका है हल्की और बार बार सिंचाई। मतलब मिट्टी पूरी तरह सूखने से पहले ही थोड़ा पानी दे दें, बस नमी बनी रहनी चाहिए। तो ये थे वो 6 कदम। अब फटाफट से इन सभी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, क्योंकि सफलता किसी एक चीज से नहीं बल्कि इन सभी को सही ढंग से करने से मिलती है। तो मुनाफे का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सही मिट्टी जिसका पीएच 6 से 7 हो। दूसरा, बढ़िया पैदावार वाले हाइब्रिड बीज। तीसरा, सही स्पेसिंग 6 इंच पौधे से पौधे की और 2 फीट लाइन से लाइन की। चौथा, खरपतवार को उगने से पहले ही खत्म करना। पांचवा, बीमारियों का इंतजार नहीं, शेड्यूल बनाकर रोकथाम करना। और छठा, लगातार और सही मात्रा में सिंचाई और खाद देना। बस ये 6 बातें खेती को जुए से एक पक्के बिजनेस में बदल देती हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या हो अगर खेत पर सबसे कीमती औजार ट्रैक्टर या हल ना हो बल्कि एक चेकलिस्ट हो, एक ऐसी लिस्ट जिसमें ये सारे पॉइंट्स लिखे हों। शायद असली क्रांति मशीनों से नहीं बल्कि सही जानकारी और सही तरीके से काम करने से आएगी। इस पर सोचिएगा जरूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें किसान भाइयों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।